कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो एक परिवार को नहीं पूरे देश को झकझोर देते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना लिए एक नौजवान अफसर अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचा, पर किसे पता था कि यह हनीमून उसकी अंतिम यात्रा बन जाएगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उम्र सिर्फ 26 साल, हरियाणा के करनाल जिले का एक होनहार बेटा, हाल ही में शादी की थी। पत्नी हिमांशी के साथ कश्मीर के पहलगाम गए थे। एक खुशनुमा सफर की उम्मीद थी, लेकिन वो सफर एक आतंकी हमले में टूट गया। विनय अपने परिवार की उम्मीद थे। एक पल में सब कुछ बदल गया। खुशियों से भरा घर शोक में बदल गया। लेकिन प्रदेश की हरियाणा सरकार ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। 23 अप्रैल को करनाल में पूरे सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनके गांव पहुंचे, शहीद को पुष्प अर्पित किए और उनके परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। परिवार के दुख को साझा करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विनय नरवाल की कमी को वो तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके माता पिता की हर तकलीफ का राज्य सरकार ख्याल रखेगी। इसके चलते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में शहीद के परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि विनय नरवाल ने देश के लिए अपनी जान दी है। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार उनके परिवार को पूरा समर्थन देगी। विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय नरवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के परिवार के साथ खड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले थे। वो हाल ही में शादी के बाद अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में वे शहीद हो गए। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई। अंतिम संस्कार 23 अप्रैल को उनके पैतृक गांव में किया गया। बेटे के शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। गांव और आसपास के इलाकों में भी शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लेकर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आतंकियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद विनय नरवाल हमारे लिए गर्व की बात है। उनका साहस और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। उनके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।